लास्ट ईयर आईपीएल में अगर किसी टीम का सबसे ज्यादा खौफ था वो था सनराइजर्स हैदराबाद। थ्रू आउट द टूर्नामेंट बेहतरीन क्रिकेट खेला है और इस बार इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स को रिटेन किया है। 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, फिर एक गन ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, एक विकेट कीपर प्लस एक बेहतरीन फिनिशर हेनरिक क्लासन, फिर कैप्टन फास्ट बॉलर हु कैन बैट ऑल्सो पैट कमिंस। बेहतरीन रिटेंशन है। एक आरटीएम बचा है जो सिर्फ अनकेप्ड प्लेयर पे यूज हो सकता है, अनकेप्ड प्लेयर पे यूज होता है उनका आरटीएम। अब उनके पास पर्स पे 45 करोड़ है, ज्यादा पैसा बचा नहीं है। अगर मैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखूं तो नंबर 1 पे हेड, नंबर 2 पे अभिषेक शर्मा, नंबर 4 पे नीतीश कुमार रेड्डी, नंबर 5 पे क्लासन, नंबर 8 पे कमिंस आ जाएंगे। तो बहुत सारे वैकेंसीज है, रिक्वायरमेंट्स बहुत सारे हैं। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है नंबर 3 पोजीशन के लिए एक इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन। इंडियन, ओवरसीज बैट्समैन नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी 3 ओवरसीज प्लेयर इनके प्लेइंग 11 में है। तो मैं चाहता हूं जो चौथा ओवरसीज प्लेयर हो प्लेइंग 11 में वो एक ओवरसीज स्पिनर हो या फिर एक ओवरसीज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो या फिर एक ओवरसीज पेसर हो। ओवरसीज बैट्समैन नहीं चाहिए, तो एक इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। फिर एक इंडियन लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, लोअर ऑर्डर बैट्समैन चाहिए नंबर 6 पोजीशन के लिए। फिर चाहिए एक क्वालिटी स्पिनर, फिर एक चाहिए स्पिन ऑलराउंडर और फिर चाहिए 3 पेसर्स। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स उनकी है जो 45 करोड़ की पर्स में से इनको खरीदना पड़ेगा। जब आपके पास पैसा इतना कम बचता है तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन से एक प्लेयर पे आप 15 करोड़ तक खर्च कर सकते हो, क्योंकि शायद एसआरएच 12 या 15 करोड़ का प्लेयर खरीद नहीं पाएगा। इनके पास इतना बजट नहीं है कि 2 प्लेयर पे ये लोग 12 या 15 करोड़ पे कर दे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर के लिए मैं ऑल आउट जाऊंगा। और मेरे हिसाब से वो प्लेयर इन दोनों में से प्लेयर से होना चाहिए जो ऑलरेडी एसआरएच के लिए खेल चुका है लास्ट ईयर, वॉशिंगटन सुंदर या फिर टी नटराजन। इन दोनों में से किसी एक को आपको वापस लाना ही है और मुझे लगता है कि दोनों शायद 10-11 करोड़ टच कर सकता है। और मैं चाहता हूं कि इन दोनों में से किसी एक के लिए हैदराबाद ऑल आउट जब किसी एक को वापस लाए। अगर दोनों 10 करोड़ के नीचे आ जाता है, मान लो वॉशी भी 10 करोड़ के नीचे आ गया 8-9 करोड़ में और नटराजन भी 8-9 करोड़ में आ गया, तो इट्स ए ह्यूज ह्यूज रिलीफ फॉर एसआरएच। तो फिर दोनों को वापस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक का आना कंफर्म्ड है और मुझे लगता है इन दोनों में से किसी एक पे ज्यादातर पैसा खर्च करेंगे। अब नंबर 3 पे इनके पास क्या क्या ऑप्शन है। इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, हो सकता है राहुल त्रिपाठी या फिर नीतीश राणा या फिर दीपक हुडा। अनुज रावत बहुत ही टैलेंटेड है, उसको यूटिलाइज नहीं किया है ठीक से आरसीबी ने। एक है रघुवंशी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन चाहिए। बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है कि नीतीश राणा शायद बजट के बाहर चला जाएगा तो चांसेस कम है। नंबर 6 पे इनको चाहिए इंडियन लोअर ऑर्डर बैट्समैन। एक आरटीएम जो बचा है जो सिर्फ एक अनकेप्ड प्लेयर पे यूज हो सकता है, तो फिर इधर यूज होगा अब्दुल समद पे। अब्दुल समद करंटली रणजी में जम्मू के लिए बहुत अच्छा कर रहा है और एसआरएच ने अब्दुल समद पे पिछले बहुत सालों से इन्वेस्ट किया है। तो मुझे लगता है कि अब्दुल समद पे ट्रस्ट दिखाएंगे और वापस आरटीएम यूज करके उनको वापस लेकर आएंगे। नंबर 7 पे उनको चाहिए एक स्पिन ऑलराउंडर। जो ऑप्शन है वो है वॉशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद, ग्लेन फिलिप्स। इन 3 में से कोई एक तो चाहिए चाहिए। अब मुझे लगता है कि शायद वाशी पे इन्वेस्ट ना करके नटराजन पे ज्यादा बड़ा पैसा खर्च करे, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। तो मेरे हिसाब से शहबाज अहमद बजट पे बिल्कुल मिल जाएगा। बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है शहबाज अहमद, एज ए बैट्समैन बहुत बहुत टैलेंटेड है। मुझे आज तक पता नहीं चला क्यों क्यों आरसीबी ने उनको ट्रेड किया था, मयंक डगर को आरसीबी में लेके, मेरे तो समझ से बाहर था। नंबर 8 पे ऑलरेडी पैट कमिंस है। नंबर 9 पे मैं लेना चाहूंगा एक क्वालिटी स्पिनर और मेरा जो फर्स्ट चॉइस है वो है हसरंगा। लास्ट टाइम भी उन्होंने खरीदा था लेकिन हसरंगा इंजर्ड थे। हसरंगा अगर मिल जाता है तो बहुत बड़ा बोनस होने वाला है क्योंकि उसको बैटिंग भी अच्छा खासा आता है। अगर हसरंगा नहीं तो बाकी जो ऑप्शन है वो है राहुल चाहर, एडम जेम्पा और मयंक मार्कंडे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जो आपको चाहिए आप वो ले लो। फिर नंबर 10 और 11 के लिए इंडियन पेसर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वाशी पे हम वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम नटराजन पे करेंगे। तो इनमें से 10 और 11 में से एक पोजीशन में नटराजन कंफर्म्ड है। उसके बाद और एक पेसर के लिए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। भुवनेश्वर कुमार, उनादकट, वैभव अरोरा, अंशुल कंबोज, विद्वत कवरप्पा, विजय कुमार वैशाख, कार्तिक त्यागी। ऑप्शन ही ऑप्शन है, जो चाहिए आपको वो ले लो।
मेरा ये मानना है जिन्होंने पास्ट में अच्छा किया आईपीएल में, आप उन पे इन्वेस्ट करो, ठीक है? अंशुल कंबोज इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं अंशुल कंबोज को बहुत ज्यादा हाई रेट करता हूं। न्यू बॉल के साथ बेहतरीन बॉलर है, इमर्जिंग एशिया कप में बहुत अच्छा किया है। फिर जो दिलीप ट्रॉफी हुआ था, ही वॉज द हाईएस्ट विकेट टेकर, उसके हाथ में वो कला है। और मुझे लगता है अगर अंशुल कंबोज एक अच्छे टीम में जाएगा इस बार, और कम से कम अगर उसको 10-12 मैच खेलने का मौका मिलेगा, इसका ब्रेक थ्रू सीजन जाएगा अंशुल कंबोज का। मैं तो बहुत हाई रेट करता हूं। तो नंबर 10 और 11 के लिए बहुत सारे इंडियन पेसर्स के ऑप्शंस है उनके पास। अब इधर जो एक ट्विस्ट है ना, अगर मान लो मैं नंबर 9 पे हसरंगा को ले लिया, फिर 4 ओवरसीज प्लेयर प्लेइंग 11 में आ गए, हेड, क्लासेन, पैट कमिंस, हसरंगा। फिर हमारे पास इंडियन पेसर ही चाहिए होगा। अगर हसरंगा नहीं मिलते, हसरंगा की जगह अगर आप इंडियन स्पिनर खरीद रहे हो, राहुल चाहर या फिर मयंक मार्कंडे, फिर आपके पास और एक जगह बनता है प्लेइंग 11 में ओवरसीज प्लेयर का। फिर वो प्लेयर हो सकता है मार्को यानसन। बिल्कुल भी मत भूलना, मार्को यानसन आ सकता है, या फिर जॉश हेजलवुड पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक जो बॉलर हो सकता है नेथन एलिस, जो ऑस्ट्रेलिया के है, पैट कमिंस क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, हो सकता है थोड़ा सा इंक्लाइन रहे नेथन एलिस पे भी। लेकिन मार्को यानसन बहुत ज्यादा चांसेस है फिर से हैदराबाद से खेल लेंगे। अगर एक मैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनाऊं, तो ऐसा होगा: नंबर 1 पे ट्रेविस हेड, नंबर 2 पे अभिषेक शर्मा, नंबर 3 पे रघुवंशी, नंबर 4 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 5 पे क्लासन, 6 पे अब्दुल समद, 7 पे शहबाज अहमद, 8 पे पैट कमिंस, 9 पे हसरंगा, 10 पे नटराजन, 11 पे वैभव अरोरा, और नंबर 12 पे उनादकड़, दीपक चाहर। जो चाहिए वो रख लो। अगर हसरंगा नहीं मिलता है, आपके पास राहुल चार होता है, तो प्लेइंग 11 में एंट्री हो जाएगा मार्को यानसन का। मुझे तो बहुत ही बैलेंस टीम लग रहा है, ये टीम फिर से बहुत अच्छा कर सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, वापस रिपीट पे कह रहा हूं, अगर वाशी और नटराजन दोनों 10 करोड़ के नीचे मिल जाता है, या फिर 10 करोड़ के बैरियर पे मिल जाता है आपको, तो आप दोनों पे पैसा खर्च करो। 20 करोड़ में अगर दोनों मिल रहा है तो ले लो दोनों को। फिर इस टीम को और कुछ चाहिए नहीं, फिर आप 2-2, 3-3 करोड़ खर्चा करके भी एक बेहतरीन अनबिटेबल टीम बना सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।